चिंता, तनाव, स्ट्रेस ये आजकल के 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे स्टूडेंट हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, परिवार हो, काम करने वाले हो, और कई मसीही लोग इसमें फंस जाते हैं। कई बार मैं भी फंस जाता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस हो गया है। काम का स्ट्रेस, काम का तनाव, स्टडी का तनाव, और पैसों का तनाव, बीमारियों का तनाव, और कई ऐसे चीज़ें जो अन्य विश्वासी बदनाम करने की कोशिश करते हैं विश्वासियों को। कई प्रकार के दुख, यातना आती है, परिवार छूट जाता है, बच्चे घर में रहते हैं और पास्टर शायद जेल में है। मतलब कई प्रकार की चीज़ें हैं, ऐसे तनाव, विशेष करके विश्वासियों के जीवन में। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, ये एक समस्या हो जाती है कभी कभी। हाँ, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन फिर भी कभी न कभी ये समस्या हमारे जीवनों में आ जाती है। मेरे जीवन में कभी आती है। मैं कोई काम करने को निकलता हूँ और पता नहीं वो ठीक से नहीं हो पाता है, या कोई आपको प्रॉमिस किया और वो अपने प्रॉमिस को भूल गया, या ख़त्म, मतलब कोई काम नहीं होता। फिर सोचते यार क्या करें, हाँ, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कई ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं और हमें अपने तनाव से भर देती है, स्ट्रेस से भर देती है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक से नहीं हो रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये जो निराशा है, ये जो चिंता है, ये कभी कभी हमारे जीवनों में हावी हो जाती है और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बस परेशान से हो जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि जी हाँ, हमारे जीवनों में ये सब बातें आती हैं, लेकिन क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो इन सब बातों को जानता है, क्योंकि वो सर्वोपरि है, वो सब बातों को जानता है। इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं, ही इज़ ऑमनिशेंट, वो सब जानता है। और वो प्रभु है, उसको पता है कि क्या हो रहा है और कब उस समस्या का निवारण करें, इसको भी वो जानता है। कभी कभी हम अपना धीरज भी खो देते हैं, अरे यार बस छोड़ो अब ये सब बातें, है ना, ऐसा हो जाता है, परेशान से हो जाते हैं। अय्यूब के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। स्ट्रेस था उसके ऊपर, अय्यूब के जीवन के ऊपर। वो खुद बीमार हो गया, मतलब बीमार क्या, शैतान ने उसके जीवन में लाया, फोड़े फुंसी हो गए, उसका घर बार चला गया, बेटे बेटियां मर गए और बहुत तहस नहस हो गया। फिर भी इस तनाव के बीच में उसने परमेश्वर को अपना सहारा माना। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूं, ताकि मैं अपने जीवन में उसको अनुसरण करूं, और ऐसी मेरी आशा है कि आप भी इस पर ध्यान दें। किस प्रकार से हम तनाव पर, चिंताओं पर, स्ट्रेस पर छुटकारा, विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं कई पदों को आपके सामने पढ़ूंगा जो बाइबल में दिया गया है, जो विश्वासियों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। पहला जो पार्ट मैं आपको पढ़ना मांगता हूँ पाया जाता है भजन संहिता उसका 37 अध्याय। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 3 से आगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई से मन लगाए रहा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म और ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकाल पाएगा। कहने का मतलब, एक जो शब्द यहाँ पर आया है वो है
भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो सब जानता है, उसे पता है कि क्या करना है और वो अपने टाइम में करेगा। अच्छा, वो जब वो अपने टाइम से करेगा तो हमें उस समय तक के लिए क्या रखना है? धीरज रखना है। आजकल के ज़माने में धीरज रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर काम चुटकियों में होना मतलब चाहिए, ऐसा कुछ हम लोग ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि भाई अभी इसी समय होना चाहिए। खैर, परमेश्वर अपने टाइम लेता है किसी कारण वश, और तब तक आपको और मुझको क्या करना है? धीरज रखना। ये यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, कंप्लेन ना कर और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। अय्यूब ने ये बात की, उसने धीरज से परमेश्वर पर यहोवा भरोसा रखा, उतावला नहीं हुआ। उसकी पत्नी तो उसको बहुत डांट टपट के चली गई, है ना, कि तू क्या कर रहा है ना, देख हमारी हालत क्या हो गई। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, अरे भाई तू तो मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। परमेश्वर अपना टाइम जानता है, वो जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। इस प्रकार से उसने कोई पाप नहीं किया। तो एक तो ये मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, आपको इनकरेज करना मांगता हूँ, प्रोत्साहित करना मांगता हूँ कि परमेश्वर पर ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और धीरज से सहते रहिए, क्योंकि वो समय आएगा जब आपकी उस प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, या उन बातों से जो आपको परेशानी हो रही है, चिंता बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, उससे वो छुटकारा दे सके। चलिए और आगे मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ इसी तनाव और चिंता और स्ट्रेस के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। वो है नीति वचन, उसका 3 अध्याय 5 से 8 पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 से 8 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए परमेश्वर का वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। ये तो हम जो है ना, मनुष्य जो है कोशिश करते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा लें, हैं, कोशिश करें, नहीं जितना हो सकता है हम करें, लेकिन अल्टीमेटली हमें परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है। तो फिर से मैं पढ़ूंगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर वही शब्द आया, भरोसा, विश्वास। आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो सबसे बढ़िया चीज़ वही है कि आप विश्वास रखें, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कभी कभी होता है ना, मैं भी सोचता हूँ मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है, अरे मेरे को बुद्धि अगर दिया है किसी ने तो परमेश्वर ने दिया है, तो मुझे उस पर अपना केंद्रित बिंदु रखना है। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कहने का मतलब चिंता छैना, या मैंने ये तो नेपाली में कहा, कहने का मतलब चिंता की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। आपको जो तनाव है, प्रॉब्लम जो मन में होता है मानसिक रीति से, जो तनाव, उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। भाई तनाव रखने से कुछ होगा नहीं होगा। बढ़िया यही है, अपने जीवते परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और धीरज रखें कि वो अपने टाइम में उसको पूरा करेगा। 2-3 पद और मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है 1 पतरस 5:7। नए नियम में हम देखते हैं 1 पतरस उसका 5 अध्याय और 7 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वरीज, चिंता, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भाई हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्या हमारे माँ बाप को बिल्कुल चिंता नहीं होगी? भाई अगर हम पारिवारिक रूप से देखें, अगर मैं कुछ समस्या से गुजर रही हूँ, तो क्या माँ बाप को परेशानी नहीं होगी? अरे हमारा बेटा देखो स्ट्रगल कर रहा है,
उस पर तनाव है, कुछ करना चाहिए, है ना, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर पिता भी हमारी चिंता करता है और उसको पता है कि हम तनाव से गुजर रहे हैं, है ना। तो बस अगर हम उस पर भरोसा रखें और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें तो भाई तनाव का सवाल ही नहीं आएगा, स्ट्रेस का सवाल ही नहीं आएगा। चिंता करने से कोई आप एक काला बाल सफ़ेद कर सकते हैं, सफ़ेद बाल काला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। ये तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, आमीन। तो मेरे प्रियो, आप जो चिंताओं से गुजर रहे होंगे, पता नहीं क्या परिस्थिति होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आत्मिक हो, पैसों का मामला है या बीमारी का मामला है या कोई व्यक्ति आपके विरोध में है, कई चीज़ें आती हैं, मेरे जीवन में भी आती हैं, हम सबों के जीवन में आती है भाई। तो सॉल्यूशन हमारे पास वचन में दिया गया है। हम विश्वासी कहते हैं अपने आप को, तो भाई सॉल्यूशन तो वहाँ पर ही है, तो हमें वापस वहीं पर जाना है। क्या है? सारी चिंता उसी पर डाल दो। कितना अच्छा पद है ये, बहुत अच्छा पद है, मेरे को भी अच्छा लग रहा पढ़ने में। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब क्या होता है, शैतान क्या लाता है? डाउट लाता है। अरे देखो कुछ नहीं हो रहा है, देखो कितने तुम प्रॉब्लम में पड़े। इसीलिए 8वां पद भी बड़ा लिखा हुआ है, सचेत रहो। सचेत रहो मतलब जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्या है? गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो विश्वास में दृढ़ होना है ना। शैतान जो है वो यही इसी ताक में रहता है कि कैसे मसीहियों को, विश्वासियों को वो करें, स्ट्रेस दिलाएं, चिंता से भर दें, हैं, तनाव से भर दें और फिर परमेश्वर से अपना मन हटा लेंगे। तब शैतान तो लाता है ना ये, हम शैतान को बिल्कुल भगा दें। विश्वास करें, हमारा परमेश्वर, हमारा जो बाप है, हमारा जो पिता है परमेश्वर, वो हमारी चिंता करता है। शैतान इन सब बातों से दूर हो, तनाव का सवाल ही नहीं है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। पाया जाता है भजन संहिता उसका 55 अध्याय 22 पद। भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसका 22 पद बहुत अच्छा पद है, वही पिछले वाले पद के समान है। और वो पाया जाता है, अपना बोझ का मतलब तनाव, चिंता, स्ट्रेस, परेशानी, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। क्या बात है, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अपना बोझ, क्या बोझ है आपका? पैसों का बोझ है, बीमारी का बोझ है, लोगों के विरोध, जो लोग आपके विरोध में हैं वो बोझ है, आप ऑफिस में काम ठीक से नहीं चल रहा वो बोझ है, और भी दूसरे कई प्रकार की बातें आती, वो बोझ सब प्रभु के पर डाल दो। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वही तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ये परमेश्वर पिता की प्रॉमिस यहाँ पर हम देखते हैं। एक आज्ञा नहीं, एक प्रतिज्ञा देखते हैं कि वो अपने लोगों को गिरने नहीं देगा। हाँ, परेशानी तो आएगी जो हमसे, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बोझ, शायद चिंता हम अपने पर खुद ले आते हैं। ये भी है, अगर आपने अपने ही से ये चिंता लाई है, अपने आप ही के पाप की वजह से या कारण से, तो उसको दूर करिए। लेकिन जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको आप बिल्कुल, ये आपके कंट्रोल के बाहर है, तो भाई परमेश्वर पर डाल दीजिए, कि वो जानता है ना, उसको आपकी चिंता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। भजन संहिता 37 और 24 भी पढ़ लेते हैं। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 24 पद भी पढ़ लेते हैं। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है,
चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। 25वां पद भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको परमेश्वर का वचन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई हमारा और आपका जो टेक्स्ट बुक है, वचन है, वो परमेश्वर है, ठीक है, उसका वचन। यहाँ लिखा हुआ 25 में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। क्या देखता आया हूं? परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। क्या बात है! वो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों की हर ज़रूरत हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आत्मिक हो, भावुकता वाली बात हो, कोई भी हो, जो बोझ है परमेश्वर उसको त्याग देगा। हो सकता है कभी देर कर दे ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो, वो बात अलग है, लेकिन धीरज हम ठहरे रहें। एक और बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, पाया जाता है नए नियम में, और वो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 6 से 7 पद। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, बहुत अच्छा। मेरे प्रियो, आशा है कि आप जो विशेष करके कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, तनाव में आ जाते हैं, ये बाइबल वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, है ना। 6वां पद, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रहेगी। क्या बढ़िया बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दिखा है। देखिए, पहला तो 6वें पद में लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। ये कौन बोल रहा है? अरे परमेश्वर की आत्मा बोल रही है भाई। क्या उस पर विश्वास नहीं है? अगर उस पर विश्वास नहीं, तब तो भैया हम चिंता में सड़ते चले जाएंगे और हम मतलब नाश होते चले जाएंगे। तो क्यों नहीं हम वापस वचन, परमेश्वर के वचन की ओर देखें। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन क्या है, हर एक बात में तुम्हारी जो प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है, धन्यवाद के साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये चीज़ें आई, मैं तुझे अपने इन चीज़ों को तेरे सामने रखता हूँ और मुझे पता है कि तू अपने टाइम में इसको सॉल्व करेगा, हम सिर्फ तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, ये है आपको करना, और कुछ नहीं करना है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे धीरज के साथ प्रार्थना करते हुए आप अपना जो भी बात है उसको आप प्रभु के सामने रखें धन्यवाद के साथ। ये तो है, मतलब धन्यवाद मतलब ये है कि आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उसको सुलझाएगा, इसलिए आप उसको ऑलरेडी पहले से धन्यवाद दे रहे हैं, है ना। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। क्या बात है। फिर आपका तनाव खत्म। क्यों तनाव करे भाई? उससे तो कुछ फायदा होना नहीं है। तो शैतान तो लाता है ना हमारे जीवनों में ऐसी बातें, तो हमें इससे बिल्कुल अलग रहना है। और जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, धीरज रखें, अपने टाइम में वो परमेश्वर कार्य करेगा। मैं भी इस बात को अपने जीवन में रखूँगा, आप भी रखिए। और जो भी बात है परमेश्वर के ऊपर डाल दें वो बोझ, और कहे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तू मेरी चिंता करता है, मेरी सहायता करता है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। जो भी चिंता मेरे सामने है, तनाव है, आ रहा है, शैतान ला रहा है, उसको मैं यीशु मसीह के नाम में से निकाल देता हूँ और तुझ पर पूरा भरोसा रख करके धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे चढ़ाता हूँ। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे ना, तो साहब तनाव गायब, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता।
है ना, सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज हमने देखा तनाव के बारे में, जो कभी कभी मसीहियों के जीवन में आता है ना, कई प्रकार के तनाव जिसके बारे में मैंने बात किया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। और ये जो आज का एपिसोड है, बना मंथन है, आपके लिए एक चुनौती का कारण और विश्वास करने के लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होगा।